गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है मोल कंसेप्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। हम लोग नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लिए थे। अब उस एटम के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होगा। कोई भी चीज आपको दिया हुआ रहेगा तो उसमें फाइंड करने के लिए आपको बोलेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। इस चीज को हमको समझना है आज। तो जीवन में सफलता के लिए आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। इसी के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिखे सोडियम। सोडियम यहाँ पर हम लिखे हैं, तो सोडियम जो लिखे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। E बराबर P बराबर यहाँ पर Z होगा। ये 11 है तो ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा। सोडियम के एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही यहाँ पर देखिए CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, तो 20 गो इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का हुआ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 गो इसका हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो अतिरिक्त 24 गो हुआ। पूरा मिलाकर के 50 इलेक्ट्रॉन होगा। ये ध्यान रखना है किसमें, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में। जैसे H2SO4 का बात करेगा तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होगा चूंकि H2 है, एक नहीं 2 हाइड्रोजन है। और सल्फर का 16 इलेक्ट्रॉन होगा। और ऑक्सीजन का 8 चौक 32 होगा। पूरा मिला करके इसमें भी 50 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर H2SO4 को हम लोग देखते हैं तो इसमें 50 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। कोई सा भी हो, इसमें नहीं देखना है। जैसे आपको एल्युमिनियम का बोले तो E बराबर P बराबर Z होता है, तो यहाँ पर 13 होगा, यहाँ भी 13 होगा, यहाँ भी 13 होगा। एल्युमिनियम के एक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस चीज को देखना है, ये बेसिक चीज है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर Cl माइनस लिखे तो माइनस आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्लोरीन का 17 था, 17 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 18। यानी क्लोरीन माइनस के एक आयन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह से SO4 -2 लिखा हुआ है तो सल्फर का 16 गो इलेक्ट्रॉन होगा। और ऑक्सीजन का 8, तो 8 चौका 32 इलेक्ट्रॉन होगा। अब माइनस आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी होगा। SO4 में कुल यहाँ पर SO4 -2 में 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। जैसे PO4 और -3 है, ये आयन फॉस्फेट आयन। तो फास्फोरस का 15 गो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 8 चौका 32 इलेक्ट्रॉन। अब प्लस ये वाला कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। तो ये पूरा मिला के कितना हुआ 15 3 18 18 32 50 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 50 इलेक्ट्रॉन होगा। ये ध्यान रखना है। कोई सा भी आयन से लिखा हुआ रहे, जैसे आपको अगर लिखता है कि O-2 कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 2 गो माइनस, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन और आया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। एक आयन में कितना होगा ध्यान रखना है। ये सब चीज यहाँ ध्यान रखना है। इस पर हम लोग अब थोड़ा सा और थ्योरी देते हैं। जैसे 1 मोल कैल्शियम तो कितना होगा 40 ग्राम, इसको लिख सकते हैं। ये एटम है, इसको हम लिख सकते हैं Na एटम। और Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 एटम।
23 एटम। अब ये ध्यान रखना है, कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कैल्शियम के एक एटम में 20 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इतना एटम में कितना होगा? तो 20 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना ग्राम में? 40 ग्राम। 40 ग्राम में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से और थ्योरी लेते हैं, जैसे 1 मोल CO3 है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का यहाँ पर 40 ग्राम होता है, कार्बन का 12 और 3 गुने 16, 16 48 और 12 60 40, 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम होगा। अब क्या है, ये मॉलिक्यूल है, हम लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल। Na मॉलिक्यूल। हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल जो है कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का यहाँ पर 20 गो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का 6 गो, और 3 गुने कितना होगा? ऑक्सीजन का 8, सॉरी ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होगा? 8। यहाँ पर 8 आठ 24, अच्छा 30 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन? एक मॉलिक्यूल में। मेरे पास Na मॉलिक्यूल है, तो Na गुने 50 इलेक्ट्रॉन हम लोग रखेंगे। Na गुने 50 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसको हमको देखना है, समझना है। जैसे और सारे एग्जाम्पल देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 मोल SO4 -2, ये कितना ग्राम होगा? यहाँ पर सल्फर का 32 ग्राम और ऑक्सीजन का 16, तो 4 गुने 16, तो 16 चौका 64 32, 96 ग्राम। 96 ग्राम। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये माइनस और प्लस आने से मास नंबर नहीं बदलता है, क्योंकि मास नंबर P + N के बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के आने से या जाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये आयन है, तो हम लिखेंगे Na आयन्स। और एक आयन में कितना है? SO4 -2 है, तो सल्फर का होता है 16 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8, तो 8 चौका 32 इलेक्ट्रॉन, और 2 गो माइनस आया है तो 2 यहाँ पर जुट जाएगा, तो 32 है 34 और 16, ये 50, ये 50 इलेक्ट्रॉन होगा एगो आयन में। एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन होगा, तो Na है, तो 50 गुने Na इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे आया, इस पर सवाल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। एगो प्लस वाला लेते हैं, जैसे देखिए लिखा हुआ है 1 मोल Ca++, तो कैल्शियम का कितना होगा? 40 ग्राम। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ क्या होगा? 40 ग्राम। ये आयन है, आप लिखिएगा Na आयन्स। अब एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो कैल्शियम का होता है 20, अब 20 में यहाँ प्लस 2 को लगा हुआ है, यानी कि इसमें कितना बच जाएगा? 18 गो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 18 गुने Na इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा। इस तरह से आपको अप्रोच करना है। कुछ भी पूछा जा सकता है कि 18 ग्राम कैल्शियम प्लस प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18 ग्राम कैल्शियम प्लस प्लस में कितना आयंस होगा। और Na का वैल्यू आपको हम बताए थे, Na क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। 6.022 गुने 10 के पावर 23, ये होता है संख्या, ये Na के बराबर होगा। इसको आप देखिएगा। अब सवाल इस पर हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in
36 ग्राम H2O। अब देखिए अप्रोच हमको लॉन्ग में ही चलना पड़ेगा क्योंकि कंसेप्ट आपको, तो हम सीधे लिखेंगे 1 मोल H2O 18 ग्राम होता है, और ये Na मॉलिक्यूल होगा, Na मॉलिक्यूल होगा। और एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है? H2O है लिखा हुआ, तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 10 गुने Na इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब सवाल बन गया, यहाँ पर इसको इरेज थोड़ा करना पड़ेगा, आप इसको कर लेंगे, देख लीजिएगा। अब क्या होगा, अब हमको पूछ रहा है 36 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। 18 ग्राम में 10 गुने Na इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक में, इसलिए 36 में कितना होगा? 18 ग्राम H2O कंटेन 10 गुने Na इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 1 ग्राम कितना करेगा? तो 10 गुने Na, अब बट्टे कितना होगा? 18, इसीलिए 36 ग्राम कितना करेगा? तो 10 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23, अब बट्टा में क्या होगा? 18, और गुने क्या होगा? 36। 18 का इसमें 2 से गुना करेंगे, इसका गुना करिए तो कितना आ जाएगा? ये 4, ये 4, ये 0, ये 12 पॉइंट। अब 10 के पावर यहाँ 1 है, 10 के पावर 23, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 24, ये इतना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, जो तरीका सीख गया एक बार, वो बहुत फास्ट में कैलकुलेशन करके निकाल सकता है। इतना लॉन्ग कैलकुलेशन करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, मौखिक कैलकुलेशन करता है हाई स्पीड में क्वेश्चन बनाने की। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 88 ग्राम CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में हमको निकालना है 88 ग्राम। यहां लिखेंगे 1 मोल CO2, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूना 32 और 12 44। ये मॉलिक्यूल है, तो हम लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 अच्छा कितना हो जाएगा? 22। कितना इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ आपको लिख सकते हैं 22 गुने Na इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं है, बन गया। आप अब यूनिटरी मेथड लगाइए। 44 ग्राम CO2 कंटेन 22 गुने Na इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 1 ग्राम कितना करेगा? तो 22 गुने Na, अब बट्टे क्या होगा? 44 ग्राम। अब यहाँ पर कितना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है 88। तो 22 गुने 6.022, Na का वैल्यू पुट कर दिए, 10 के पावर 23, अब बट्टे 44, और यहाँ पर लिखा है 88।
तो ये कट जाएगा इससे, तो 2 बचेगा, 2 को गुना करिए तो यहाँ क्या होगा 44 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 44 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 से, 6.022 इंटू 44, ये आएगा 264.968 गुने 10 के पावर 23। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। जितना भी क्वेश्चन आएगा सबका जवाब दिया जा सकता है। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 26 ले लेते हैं, 46 ग्राम सोडियम आयन। सोडियम आयन में कह रहा है सोडियम प्लस है 46 ग्राम है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। यहां से लिखना शुरू करेंगे, 1 मोल सोडियम प्लस 23 ग्राम, इसमें अंतर नहीं होगा क्योंकि प्लस और माइनस आने से मास नंबर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। मास नंबर बराबर होता है ए बराबर पी प्लस एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एन ए आयंस, और एक आयन में कितना है, तो सोडियम का 11 होता है, ई बराबर पी बराबर जेड, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, अब ये 11 नहीं हो करके ये 10 होगा, तो हम लिख सकते हैं 10 गुने एन ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिखना है यहाँ। अब यहाँ पर यूनिटरी मीटर लगाइए, 23 ग्राम सोडियम प्लस कंटेन 10 गुने एन ए इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा 1 ग्राम कितना करेगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने एन ए बटे 23। क्वेश्चन में कितना लिए हैं 46, इसको लिख सकते हैं 10 गुने एन ए बाय 23, यहाँ क्या होगा 46, तो ये कट जाएगा, इससे 2 मरतबे आएगा, तो यहाँ क्या होगा 2 गुने एन ए गुने क्या होगा 10, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 गुने 10 के पावर 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 24, इसको गुना कर दी तो ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 है, ये 12.044 गुने 10 के पावर 24 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इस तरह का अप्रोच हमको होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कार्बोनेट आयन वाला एगो ले लेते हैं, CO3 -2 का। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 6/2 प्रेजेंट इन 48 ग्राम SO4 -2, SO4 -2
तो यहाँ पर सीधे लिखना शुरू करेंगे, एक एक असर लगाना है। 1 मोल SO4 - 2 ये आयंस है, ये होगा 96 ग्राम के। सल्फर का 32 और 4 गुने 16 था, 16 चौका 64, 32 96। माइनस या प्लस आने से मास नंबर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Na आयंस बोलेंगे, आयंस एवोगाड्रो नंबर के बराबर आयंस होगा। अब इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो SO4 - 2 है, तो सल्फर का कितना होता है 16 एटॉमिक नंबर, प्लस ऑक्सीजन का 8, तो 8 चुका यहाँ पर 32 और 2 माइनस है तो 2 जुट जाएगा, तो यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन होगा। ये पहले भी आपको बताए हुए थे, तो आप इसको हम लिख सकते हैं 50 गुने Na इलेक्ट्रॉन। ये कितना में पाया जा रहा है 96 में, 96 में ये पाया जा रहा है। तो इसको आप कैलकुलेट करना है, मान लीजिए, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे हम लोग कि 96 ग्राम SO4 - 2 सल्फेट आयन लिख देते, आयन कंटेन कितना 50 गुने Na इलेक्ट्रॉन, 50 गुने Na इलेक्ट्रॉन। इसीलिए 1 ग्राम कितना करेगा 50 गुने Na, अब बट्टा क्या होगा 96। अब यहां पर कितना है, क्वेश्चन में है 48 ग्राम, 48 ग्राम। यहाँ क्या होगा 50 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23, और यहाँ पर 96 और यहाँ पर 48, ये 48 ये 2 से कट जाएगा और ये बचेगा 25, तो 25 गुने Na आंसर होगा, 25 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इसको आप गुना कर देंगे, 6.022 25, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये 10 होगा और ये 1 होगा, और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 30 होगा, यहाँ 4, यहाँ 4 0 और ये 12, ये आ जाएगा 0.55051। 3 अंक के बाद दशमलव, तो 150.55 गुने 10 के पावर 23, इतना आ जाएगा आंसर। ये मल्टीप्लाई करना आपका काम है, इसको कर लीजिए। माइनस वाला भी देख लिए, प्लस वाला भी देख लिए, इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे निकलेगा। अगला का थोड़ा सा टेलर दे देते हैं, 1 मीटर 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर होता है, इसको क्यूब कर दीजिए, क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 डेसीमीटर क्यूब और 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 1000 लीटर के बराबर, 10 के पावर 6 ml के बराबर। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ध्यान रखना है, ये जरूरत है। अब 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब है और 10 के पावर 6 ml है, तो 6 से ये कट जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होगा। इसको ध्यान रखना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 डेसीमीटर क्यूब बराबर है 1000 लीटर के, इसका जरूरत पड़ेगा, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होगा, इसका भी ध्यान रखना है।
इसको इससे बराबर करके निकाल दिए कैलकुलेशन। तो ये इसका बेसिक चीज जो है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उसमें इसको देखना पड़ेगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि आप कंटिन्यूअस क्लास को देखते होंगे। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोग देखेंगे अगला क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय किसान।